और अब ये ड्रॉर देखें, इसमें ये इतना खूबसूरत सा नेकलेस है जो कि मैंने मरी से ख़रीदा था और ये इतना प्यारा लग रहा है। इसकी डिटेल्स चेक करें। और ये हमारी बाकी की सारी ज्वेलरी है जो कि हम आज डिक्लटर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिक्लटर करने लगी हूँ अपने ज्वेलरी बॉक्स को। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने रूम से इस रूम में शिफ्ट की थी। ये सोचते हुए कि मैं आज नहीं तो कल इन्हें उठा के कबर्ड में रख दूँगी, और आज कल करते-करते पूरा हफ़्ता गुज़र गया और ये चीज़ें अभी तक यहीं की यहीं पड़ी हुई हैं। ख़ैर, आज मैं फाइनली इन सब चीज़ों को उठा के कबर्ड में रखने लगी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये ज्वेलरी बॉक्स है जो कि मुझे उठा के रखना था। जिसे ना मुझे डिक्लटर करना था। इसमें काफ़ी टाइम से काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें जमा होती जा रही थी और ये इतना ओवरलोड हुआ हुआ है कि अब इसमें कोई चीज़ रखने की गुंजाइश नहीं है। तो ये फुट क्रीम है, ये बहुत अच्छी है। जिन लोगों को क्रैक्ड और ड्राई हील्स का मसला होता है वो इसे ट्राई करें, ये डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगी। एक मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ था, वो मेरा मेकअप पाउच पड़ा हुआ है, इसका मेरा मिस्ट पड़ा हुआ है, और ये चंद एक चीज़ें थी जो कि मैं अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, और इन सब चीज़ों को मैंने इनकी प्रॉपर जगह बना के रखना था और ये अभी तक यहीं पे पड़ी हुई हैं। इसको उठा के मैंने बेड पे रख दिया और अब मैं यहाँ पर आराम से बैठ के साथ-साथ इसमें से वो चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालूँगी जो मैंने इसमें नहीं रखनी, उन्हें मैं उठा के उनकी जगह पे रखूँगी। और जो चीज़ें इसके अंदर मैं नॉर्मली रखती हूँ, इसके अंदर बस वही चीज़ें रहेंगी, और मैं साथ-साथ आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखें, इसके काफ़ी ज़्यादा सेक्शन बने हुए हैं जिसमें चीज़ें इतनी ओवरलोड हुई हुई हैं। मुझे जो चीज़ भी, मैं किसी भी इवेंट पे जाती थी ना, तो जो कुछ भी मैंने पहना होता था वो मैं उतार के इसमें फेंक देती थी, सारी ज्वेलरी। तो अब मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि वो सारी चीज़ें मैंने कहाँ पे रखी हैं। इसके अंदर ये रिंग्स का सेक्शन बना हुआ है जो कि मैंने अभी थोड़ा बहुत ठीक किया है, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें नहीं रखती। इसमें नॉर्मली मैं छोटी-मोटी ज्वेलरी रखती हूँ, जो कि मैंने नॉर्मल रूटीन में पहननी होती है। सबसे पहले मैं इसका ये वाला सेक्शन क्लीन करूँगी जिसके अंदर मैंने वॉचेस रखी हुई हैं। इसको मैंने हल्का सा ही हाथ लगाया ना, तो वो उसका कवर ऊपर से खुल गया है क्योंकि वो वॉच की स्ट्रैप बाहर आ रही है। तो ये मेरी वॉच है, काफ़ी पुरानी है ये, मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने ये लास्ट टाइम कब पहनी थी, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी पुरानी-पुरानी चीज़ें जो मैंने आज से 1-2 साल पहले पहनी थी ना, वो पड़ी हुई हैं इसमें। तो ये वॉच भी मुझे अभी मिली है। ये मैंने मैं बहुत कम पहनती हूँ और मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कब पहनी थी। ये वाली जो वॉच है ये मेरी माइकल कॉर्स की वॉच है, और ये मैं नॉर्मली पहनती हूँ, और ये मैं इसी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रखती हूँ क्योंकि मैं अक्सर ही पहनती हूँ। फिर ये इयररिंग्स आ जाते हैं। ये भी बहुत पुराने इयररिंग्स हैं, 5-6 साल पुराने हैं, बट ये लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 1-2 साल पहले अपनी कज़न की शादी पे पहने थे, और तब मैंने उतार के इसमें रखे थे और उसके बाद से निकाले ही नहीं है। इनके लिए ना मैंने अलग से एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ये वाली बड़ी-बड़ी ज्वेलरी रखती हूँ क्योंकि इतनी बड़ी ज्वेलरी इसके अंदर आती भी नहीं है, तो इसी वजह से इतना ओवरलोड हुआ हुआ है। फिर मेरे ये वाले इयररिंग्स हैं, ये मैंने ईद पे ख़रीदे थे। ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन मुझे अच्छे लगे तो मैंने ख़रीद लिए, और ये बड़े खूबसूरत है। इसमें इतने प्यारे नहीं लग रहे लेकिन असल में देखने में बहुत प्यारे हैं, और ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे लगे थे। फिर इसमें से ये वाले कुछ चेन्स, पेंडेंट्स निकले हैं। ये भी नॉर्मली मैं इसी के अंदर रखती हूँ, लेकिन इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर एक छोटा-सा ड्रॉअर है, मैं ऐसी चीज़ें उस पे रखती हूँ। लेकिन वो आई थिंक वो भी बहुत फुल हुआ हुआ है, तो इस वज़ह से मैंने ये वाली चीज़ें उठा के ना इसमें रख दी थी, इस वाले सेक्शन के अंदर। तो ये मेरे कुछ पेंडेंट्स थे और कुछ चेन्स हैं जो कि मैंने उठा के यहाँ पे रखी हुई थी, और ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की सफाई करेंगे। ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इस सेक्शन के अंदर मैं चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये वाले इयररिंग्स मैं दिखा चुकी हूँ, वापस दिखा रही हूँ। ये भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बड़े प्यारे बने हुए हैं ये। क्यूट इयररिंग्स। देन ये वाले इयररिंग्स हैं, मैंने ये पता नहीं क्यों यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि इतने पुराने हैं, और आई थिंक मैंने एक ही दफ़ा पहने हैं और उससे ज़्यादा पहने भी नहीं हैं। फिर आ जाते हैं जी ये वाले हूप्स।
ये भी काफ़ी पुराने हैं और मैंने बहुत पहले इन हूप्स की बात कर रही थी मैं, तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किए थे और फिर इसमें रखती थे, अभी तक ये यहीं पे पड़े हुए हैं। इसके बाद ये इसमें कुछ रिंग्स हैं, ठीक है। ये है एक रिंग, ये है, इसका ना पेयर है और एक है इन दो का पेयर है। इसके बाद इसमें एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। ये वो वाली रिंग्स हैं जो मैं नॉर्मली पहनती हूँ, तो ये भी मैंने इसी के अंदर रखी हुई होती हैं। इस इसके बाद इसके अंदर ये वाले इयररिंग्स हैं। फिर आ जाते हैं ये वाले इयररिंग्स। ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मेरे एक नेकलेस के साथ थे जो मैंने यूज़ किया। ये मैंने इयररिंग्स कभी भी यूज़ नहीं किए और इन्हें मैंने उठा के ना इस बॉक्स में रख दिया था। फिर ये एक बैंगल है। ये एक्चुअली 3 बैंगल्स थी जो कि मेरे पास एक गोल्डन कलर की वॉच थी, मैं उसके साथ पहनती थी। अभी ये इतनी पुराना हो गया हुआ है। हाँ, इसमें डिस्कलरेशन भी हुई हुई है और ये अभी भी इसमें पड़ा हुआ है। और फिर ये वाले इयररिंग्स आ जाते हैं। ये भी गोल्डन इयररिंग्स हैं, जिस तरह लोन कॉटन के कपड़े में पहनती हूँ, जो हमारे कैजुअल्स होते हैं तो उसके साथ मैं पहन लेती हूँ। फिर ये एक रिंग है, ये भी मेरी बड़ी फेवरेट रिंग है। अब ये वाला सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में मेरे पास वो वाली ज्वेलरी है जो थोड़ी स्टाइलिश और थोड़े वेस्टर्न कपड़ों के साथ आप वेयर करते हो। तो यहाँ पे ये वाले इयररिंग्स हैं, ये बहुत क्यूट है, लंबे-लंबे इयररिंग्स बने हुए हैं। बड़े प्यारे लगते हैं पहने हुए। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये वाले इयररिंग्स हैं, ये जो है ये मेहंदी, जिस तरह किसी ऐसी शादी पे आप जाते हो जो बहुत क्लोज़ नहीं है, तो वहाँ पे ये पहन सकते हैं आप। फिर मेरे पास ये झुमके हैं, ये ईद वगैरह पे यहाँ पे शलवार कमीज़ के साथ ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ पहने जा सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ। और ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे। फिर ये वाले इयररिंग्स आ जाते हैं। ये भी अगेन जब आप किसी ऐसी शादी वगैरह पे मैं जाती हूँ ना जो कि कोई क्लोज़ली रिलेटेड लोग नहीं होते, तो उनकी शादियों पे ना फिर मैं इस तरह की छोटी-छोटी ज्वेलरी पहन लेती हूँ या कुछ छोटे झुमके या इस तरह की कोई ज्वेलरी पहन लेती हूँ। ये वाला मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको, ये उसी का दूसरा इयररिंग है। ये एक सेफ्टी पिन है जो मैंने रखी हुई है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह की चीज़ यहाँ से आराम से मिल जाती है। फिर जी ये एक बड़े साइज़ की रिंग आ जाती है। ये जब मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनती ना तो तब मैं इसे पहन लेती हूँ, ये वाली रिंग। ये टसल्स आ जाते हैं ये ना जो लहंगे के साथ टसल्स लगते हैं ना, ये वो है। तो ये मैंने ये भी उतार के इसी में रख दिया था। फिर ये टीका है, ये भी छोटा-सा, अगर आप कहीं पहनना चाहें, वैसे मैंने ये कभी पहना नहीं है। इसके साथ मेरा एक नेकलेस था, वही मैं यूज़ करती हूँ। ये टिक्का मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर ये बड़े साइज़ की अगेन बड़ी-सी रिंग और एक छोटी रिंग आ जाती है, जो इसमें पड़ी हुई है। फिर इस वाले सेक्शन के अंदर मेरी वॉच पड़ी हुई है। ये भी 3 का पेयर था, इसके साथ एक ब्रेसलेट था। ये एक ब्रेसलेट अभी भी आप देख रहे हैं, एक और भी था जो मुझसे गुम हो गया था। फिर ये वाले इयररिंग्स हैं। अभी बारी है इस ड्रॉअर की। इसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत सा नेकलेस है, ये मैंने मरी से खरीदा था। इसकी डिटेल्स चेक करें आप। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद इसके अंदर ये डॉलर पड़ा हुआ है। मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो ये इसलिए इसमें पड़ा हुआ है। फिर इसमें आ जाते हैं ये वाले टॉप्स। इस तरह के टॉप्स मुझे बहुत पसंद है, तो ये वाले हैं और ये साथ इसके ना, इसे मैं बाद में निकालती हूँ इसमें से। ये भी वही वाला टॉप्स का दूसरा पेयर है। फिर इसमें ये वाली हुक्स आ जाते हैं इस शेप में, ये भी बड़े क्यूट हैं, बड़े अच्छे लगते हैं पहने हुए। फिर इसमें ये वाले इयररिंग्स हैं। फिर ये वाले इयररिंग्स हैं, ये ज़ारा के हैं। इसके बाद इसमें ये वॉच आ जाती है। फिर एक ये रिंग है, ये मेरी फेवरेट रिंग है, ये मैं दिखा चुकी हूँ। फिर इसमें ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये सिम निकालने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट एक यूएसबी है, एक ये टॉप्स है। ये कोई टसल उतरा हुआ है।